अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो चलिए जल्दी से आज के व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। तो जी इस वक्त मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट इस वक्त मैं काफ़ी लेट ही बना रही हूँ। और कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 14 अगस्त पे हम लोग घर से बाहर थे, तो सभी घूमने के लिए घर से बाहर गए थे और चूंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे तो इसलिए आज सभी लेट उठे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही सब उठे हैं। तो इस वक्त सब फ्रेशन अप हो रहे हैं। और ब्रेकफास्ट मैं जिस वक्त बना रही हूँ ना, इसको ब्रेकफास्ट कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त लंच का भी टाइम है। तो ये ब्रेकफास्ट और लंच हमारा दोनों इकट्ठा ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को बर्गर्स गर्म करके दे दिए हैं, क्योंकि कल तो बच्चे इस कदर ज़्यादा थके हुए थे कि किसी ने भी अपना बर्गर पूरा नहीं खाया और सब ने ही बर्गर बचा लिया था। तो आज मॉर्निंग में वो वही गर्म करके खा रहे हैं। और मैं अपने लिए बना रही हूँ रोटी, क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने सालन बनाया था और कल चूँकि हम लोग घर पे नहीं थे तो सालन इसी तरह से ही बचा हुआ फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो आज अम्मी और मैं ब्रेकफास्ट में सालन ही गर्म कर रहे हैं और साथ में रोटी बना रही हूँ मैं। और कल रात जो क्रीम सैलेड लेके आए थे तो वो भी बचा हुआ पड़ा हुआ है। तो कल के दिन में हम लोग जो कुछ भी लेके आए सब कुछ ही बच गया था, क्योंकि थकन की वजह से किसी का भी खाने को जी नहीं चाहा। तो इस वक्त मैं क्रीम सैलेड भी सबको दे दूंगी ताकि ये भी ख़त्म हो जाए। और कल चूँकि हम लोग घर से बाहर चले गए थे तो ये कल मॉर्निंग का दूध है, तो इसे मैंने कल फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये अच्छा खासा जम गया है, इसे मैंने बाहर निकाल दिया है फ्रीज़र से। तो अभी थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसे बॉईल कर लूँगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा, और साथ ही मैंने चाय भी बना ली है। तो आज जी चाह रहा है कि एक बड़ा सा कप हम चाय का पिएँ ताकि थोड़ी सी फ्रेशनेस फील हो और थकन भी दूर हो जाए। तो कल हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, मेंटली भी और फिज़िकली भी बहुत ही थकन हो गई थी। तो जिसकी वजह से हम लोग आते साथ ही सो गए थे और अब जब उठे हैं तो बहुत ही ज़्यादा थकन फील हो रही है। तो चाय पीने के बाद थोड़ी सी थकन दूर होगी और फिर हम एक्टिव हो जाएंगे। और सारे जो काम आज पड़े हुए हैं तो उनको जल्दी जल्दी से भी करना है, क्योंकि आज संडे है तो हेल्पर्स ने तो आना नहीं है। तो सारा जो मेस पड़ा हुआ है घर में तो इसे मुझे ही समेटना है। जल्दी से मैं चाय पी लेती हूँ, तो उसके बाद मैं फ़्रेश होके फिर सारे काम करूँगी। और कल हम लोग जब ट्रैफिक में स्टक हुए हुए थे तो वहाँ बाजा बेचने वाले आए थे। तो मुर्तज़ा ने बड़ा ही ज़िद करके ये बाजा लिया था, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका इतना ज़्यादा शोर होता है कि मुझे ये बहुत ही नापसंद है। लेकिन क्योंकि कल मुर्तज़ा बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने लगा, वो कह रहा था कि मैं लिबर्टी जाके बाजा बजाऊँगा, लेकिन उसकी ख्वाहिश वैसे ही रह गई और वो बाजा नहीं बजा सका। तो आज वो अपना शौक़ पूरा कर रहा है और घर में ही बाजा बजा के सबको तंग कर रहा है। तो सभी उसे कह रहे थे कि बस कर दो, 14 अगस्त ख़त्म हो गई है। लेकिन मुर्तज़ा आज भी सबको 14 अगस्त की याद दिलवा रहा है। तो बच्चों ने अभी तक कल वाले कपड़े उतारे ही नहीं हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा शौक़ था कि हम 14 अगस्त पे ये करेंगे वो करेंगे, और उनके सारे ही जो ख्वाहिशें थी तो वो वैसे ही रह गई। तो बच्चे आज घर में ही 14 अगस्त का जश्न मना रहे हैं बाजा बजा बजा के। तो बस जी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो अपने काम लगे रहें और हम अपना काम करते हैं। तो जल्दी से मैं अब किचन में आ गई हूँ। और आज चूँकि हेल्पर ने आना नहीं है तो इसलिए मैंने अपने कामों का आगाज़ किचन से ही किया है। किचन में मैं आ गई हूँ और सबसे पहले मैं बर्तनों को वॉश कर लूँगी, क्योंकि इस वक्त किचन में मैस सिर्फ बर्तनों का ही पड़ा हुआ है, बाकी किचन हमारा क्लीन ही है। क्योंकि कल में तो हमने किचन में कोई काम किया ही नहीं, तो किचन इसलिए साफ़ ही है। जल्दी से मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और बर्तनों को वॉश करते करते ही मुझे ख्याल आया कि बच्चों का यूनिफॉर्म भी गंदा पड़ा हुआ है। कल बच्चों ने स्कूल जाना है मंडे को और उनका यूनिफॉर्म आज गंदा पड़ा हुआ है। तो मैं जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ, बच्चों का यूनिफॉर्म मशीन में डालूँगी और बाकी जो किचन में काम है तो उनको कर लूँगी। तो इस तरह से कपड़े साथ साथ ही वॉश होते जाएंगे और जितनी देर में किचन क्लीन होगा उतनी देर में यूनिफॉर्म भी वॉश हो जाएगा। तो फिर इसे मैं ड्राई होने के लिए डाल दूँगी। और बच्चों के स्कूल की रूटीन कुछ इस तरह से है कि बच्चे आजकल एक दिन स्कूल जाते हैं और एक दिन उनका हॉलीडे होता है। तो बस जी स्कूल की रूटीन इसी तरह से चल रही है और अल्लाह करे कि स्कूल रेगुलर हो जाएं और बच्चे भी रेगुलर हो जाएं, ताकि उनकी पढ़ाई का जो हर्ज हो गया है तो उसका अजाला हो जाए। और यहाँ पे मैं अब जल्दी से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी सिंक एरिया गंदा पड़ा हुआ था। बर्तन वॉश करके मैं बाहर मशीन लगाने के लिए चली गई थी, आके मैंने सिंक एरिया वॉश कर लिया है और बर्तनों वाली टोकरी को हटा के भी जगह को खुश्क कर लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। बर्तन वॉश होते हैं तो यहाँ पे पानी गिरता रहता है और अगर इसे मैं साफ़ ना करूँ तो स्मेल आती है। तो इसलिए मैं टोकरी को हटा के हमेशा ही जगह को खुश्क कर देती हूँ।
और अब मैं किचन में ही थी तो काउंटर टॉप्स को तो जल्दी से मैंने एक हाथ ही लगाया और साफ़ हो गया, क्योंकि काउंटर टॉप्स तो आज हमारी ऑलमोस्ट क्लीन ही थी। तो मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट ही बनाया था, जिसकी वजह से किचन ज़्यादा गंदा नहीं था, सिर्फ स्टोव ही गंदा था, क्योंकि 2-3 दिन से हेल्पर्स ही स्टोव को साफ़ कर रही थी तो उन्होंने बर्नर्स उठा के साफ़ नहीं किया था। तो आज मैंने सारा स्टोव अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और अगर किचन में स्टोव साफ़ होना तो सारा किचन ही क्लीन लगता है, और अगर स्टोव ज़रा भी गंदा हो तो ऐसे लगता है जैसे हमने किचन को साफ़ किया ही नहीं। और यहाँ पे दूध भी मेल्ट हो गया था, तो इसे मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इसमें मुसलसल चम्मच लगाती रहूँगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूध जमा हुआ पड़ा हुआ है। और इतनी देर में ही यूनिफॉर्म वॉश हो गया था, मैंने इसे ड्राई होने के लिए डाल दिया है। तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ज़रा भी हवा नहीं चल रही, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है टेरेस में। तो इस वक्त मैंने मशीन लेट ही लगाई है ताकि धूप चली जाए और मैं कपड़ों को इजीली वॉश कर सकूं। और काफ़ी दिनों से ऐसा ही मौसम बना हुआ है, बादल तो कभी कभी आ जाते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। और आज तो मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही तेज़ धूप निकली हुई थी जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो इस कदर शदीद धूप थी कि मैं टेरेस में आई थी मशीन लगाने के लिए ही, लेकिन फिर मैं वापस ही चली गई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप थी और मेरा जी बिल्कुल भी नहीं चाहा कि इस वक्त मैं मशीन लगाऊं। और अब चूंकि मैं किचन में बर्तन वॉश करने के लिए आई थी तो उसी वक्त ही मैंने मशीन लगा ली। और अब इस वक्त धूप चली गई है तो मैंने कपड़ों को खंगाल लिया है और इसे ड्राई होने के लिए डाल दिया है। और इसके फ़ौरन बाद ही मैंने क्लीनिंग का काम कर लिया। तो घर आज हमारा क्लीन ही था, कोई भी मेस नहीं था। तो जल्दी जल्दी से ही मैंने घर को क्लीन कर लिया और इसके बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि आज डिनर के लिए मुझे मूंग की दाल बनानी है। तो इसे मैं 2-3 घंटे भिगो के रख दूंगी ताकि इसके छिलके उतर जाएं। और इतनी देर में ही दूध को मैंने बहुत ही लो फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि दूध काफ़ी जमा हुआ था। तो इसलिए मैंने लो फ्लेम करके दूध को रख दिया ताकि अगर मैं बाद में भूल भी जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि दूध उबल के स्टोव पे गिर जाए, क्योंकि आज मैंने स्टोव को बड़ी अच्छी तरह से साफ़ किया है। तो इसलिए मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रखा था तो फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दिया था। अब दूध को बॉयल आ गया है। और जब मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रखा था तो ये काफ़ी जमा हुआ था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और अब दूध काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया है। तो मैंने बिल्कुल ही लो फ्लेम कर दी है ताकि दूध थोड़ी देर पकता रहे। इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा और इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी घी भी आ गया है, क्योंकि अगर दूध काफ़ी ज़्यादा जम जाए और फिर उसको बॉयल किया जाए ना तो इसके ऊपर घी आ जाता है। कपड़े मेरे सारे वॉश हो गए हैं, घर के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। दाल को भिगोए हुए भी 2 घंटे हो गए हैं। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। तो अभी मेरा जी चाह रहा था कि थोड़ी सी चाय बनाऊं, तो मैं किचन में चाय बनाने के लिए आई थी। साथ ही दिल कर रहा था कि कोई चीज़ चाय के साथ खाऊं, क्योंकि इस वक्त हल्की हल्की सी भूख लग रही थी। तो चाय मैं बनाने लगी हूँ। साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दाल को भी बनने के लिए रख दूँ। तो जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर में मैं दाल को भी पकने के लिए रख देती हूँ। इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन के सिर्फ विंग्स और गड्ढे ही मैं ऐड करती हूँ दाल में, ताकि इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और दाल को मैंने वॉश कर लिया था, इसके सारे छिलके उतार लिए थे। तो दाल को अब मैं बनने के लिए रख देती हूँ। तो मूँग की दाल तो बड़ी जल्दी ही बन के तैयार हो जाती है, इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे इसको बनने में। साथ ही मैंने थोड़ी मसूर की दाल भी ऐड कर दी है। तो आज मैं मूंग और मसूर की दाल बना रही हूँ। साथ ही मैंने सोचा कि दाल तो जल्दी बन जाएगी, क्यों ना मैं चावल ही बनने के लिए रख दूँ ताकि मैं नाइट के सारे काम करके फ्री हो जाऊँ। क्योंकि जब आपके घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपके पास फ्री टाइम होता है और इस फ्री टाइम में आप जो मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा वर्क आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए अब मैं जल्दी से नाइट के सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज एक्स्ट्रा वर्क तो करने को जी नहीं चाह रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करूँ, क्योंकि आज काम भी किया है सारे घर का। तो अब थकन काफ़ी ज़्यादा हो गई है और फिर कल की भी थकन है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मैं थकी हुई हूँ। तो कहवा मैंने बनने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं चावलों को भून रही हूँ। तो आजकल मैं चावल इस तरह से भून के बनाती हूँ और इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चावल पके हुए खिले खिले बनते हैं और काफ़ी इनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो तड़के वाले मैं राइस बना रही हूँ ज़ीरे के तड़के के साथ। चावल मैंने भून लिए थे, तो अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसे नॉर्मल तरीके से ही बना लूँगी। तो ऐसे तड़के वाले राइस जो मैं भून के बनाती हूँ ना, इसको मैं पकाने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही भिगोती हूँ। इसे ज़्यादा देर पानी में भिगो के नहीं रखती। तो बस जी चावलों में पानी मैं मुनासिब मिकदार में ही डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि इस तरह चावल जुड़े जुड़े बनते हैं। तो मुझे तो खिले खिले चावल ही अच्छे लगते हैं खाने में, तो इसलिए पानी की मिकदार को मैंने कम ही रखा है।
इसे पकने के लिए रख देती हूँ। और दूसरी तरफ मेरी चाय भी बनने वाली है। इसमें दूध मैंने डाल दिया है क्योंकि कहवा तैयार हो गया था। और जितनी देर में चाय को बॉयल आएगा उतनी देर में चावलों का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो चावलों को दम पे रख के फिर मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। तो किचन में एक काम करने के लिए आई तो हुई थी मैं, साथ साथ दूसरे मेरे काम भी हो गए। तो इस तरह से सारे काम ही मेरे हो जाएंगे और मैं नाइट में जल्दी ही फ्री हो जाऊंगी। फिर बाद में मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, क्योंकि फ्री वक्त में आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। जो जी चाहे फिर आप कर सकते हैं, वरना फिर इस तरह से माइंड पे बर्डन ही रहता है कि अभी हमें नाइट की रूटीन को स्टार्ट करना है और हमारे नाइट के काफ़ी ज़्यादा काम पड़े हुए हैं। तो आज मैंने सारे काम ही साथ साथ कर लिए हैं और इस वक्त तकरीबन मैं फ्री हो गई हूँ। मज़ेदार सी चाय बन के तैयार हो गई है। साथ में मैं बिस्किट भी रख लूँगी। तो ये बिस्किट मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये वीटेबल बिस्किट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ अपने लिए यही बिस्किट लेके आती हूँ। और अब तो बच्चे भी मेरे साथ ये बिस्किट शौक से खाने लग गए हैं। तो शाम की चाय को मैं इंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और चाय पी के मैं फ्री हो गई थी। थोड़ी देर बैठ के मैं रेस्ट कर रही थी। इसके बाद चावलों को दम आ गया तो मैं दम खोलने के लिए किचन में आ गई थी। साथ में दाल भी बन के तैयार हो गई थी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी। हरा धनिया और हरी मिर्चें आज मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं उनको ऐड नहीं कर सकती। तो अब दाल चावल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो थोड़े से चावल मैं मुर्तज़ा के लिए डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने कल स्कूल जाना है। तो मैं जल्दी से ही उनको डिनर करवा दूँगी ताकि वो फिर सो जाएं थोड़ी देर बाद और अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद आके फ़ौरन ही उनको ट्यूशन जाना पड़ता है। तो ऐसे में उनको सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता दोपहर में, जिसकी वजह से उनकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए आज मैं डिनर उनको जल्दी ही करवा दूँगी ताकि वो अपनी नींद पूरी करें और सो जाएँ। तो बस यहाँ पे मैं राइस डाल रही थी और फिर मुर्तज़ा मुझे आके कहने लगा कि अभी मुझे भूख नहीं है। मैंने बिल्कुल भी अभी राइस नहीं खाने, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो इसलिए मैंने थोड़े से दाल चावल फिर अपने लिए ही डाल लिए हैं। तो इसलिए थोड़े से दाल चावल मैं जो डाल रही थी तो मैंने सोचा कि सारे ही एक एक स्पून लेंगे और इसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय पी थी तो अभी चावल खाने को तो बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। तो अभी एक प्लेट ही मैंने चावलों की डाली है क्योंकि अभी सिर्फ जस्ट हमने ट्राई ही करने थे। सब ने एक दो स्पून ही खाए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और डिनर हम थोड़ी देर बाद ही करेंगे। तो दाल चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और दाल चावल वैसे भी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हम अक्सर ही इनको वीक में बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मज़े का डिनर तैयार हो गया है। डिनर थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी सिर्फ टेस्ट ही कर रहे हैं सब। तो बस जी यही थी मेरी आज की रूटीन और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मैं मिलती हूँ कल आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए और मेरे व्लॉग ज़रूर देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।